हजरत अनस बिन नजर एक सहाबी थे जो बद्र की लड़ाई में शरीक नहीं हो सकते थे। उनको इस चीज का सदमा था, इस पर अपने नफ्स को बुरा भला कहते थे कि इस्लाम की पहली अजीम आलीशान लड़ाई और तो उसमें शरीक न हो सका। इसकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूं। इत्तेफाक से उहद की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें यह बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। उहद की लड़ाई में अव्वल मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को हार हुई। वह गलती यह थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक खास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग इतने में न कहो, उस जगह से न हटना कि वहां से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर यह लोग भी अपनी जगह से यह समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो चुकी, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममानात थी, तुम यहाँ से न हटो। मगर उन लोगों ने यह समझकर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खाली देख कर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे, इस अचानक बेखबरी के हमले से दबाव में हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भाग रहे थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी साद बिन मुआज आ रहे हैं। उनसे कहा कि ए साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू उनकी पहाड़ से आ रही है। यह कहकर तलवार तो हाथ में थी ही, काफिरों के भीड़ में घुस गए और इतने शहीद नहीं हुए, वापस नहीं हुए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा तो छलनी हो गया था। 80 से ज्यादा जख्म तीर और तलवार के बदन पर थे। उनकी बहन ने उंगलियों के पोरों से उनको पहचाना। जो लोग इखलाक और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के नाम में लग जाते हैं, उनको दुनिया ही में जन्नत का मजा आने लगता है। यह हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदगी ही में जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे। अगर इखलाक आदमी में हो जाए तो दुनिया में भी जन्नत का मजा आने लगता है। मैंने एक भरोसे के काबिल शख्स से, जो हजरत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुर की मुखलिस खादिम है, हजरत का कहावत सुना है कि जन्नत का मजा आ रहा है। फजाइल रमजान में इस खिस्सा को लिख चुका हूँ।